इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। दिल्ली में एनटीए मुख्यालय के बाहर एबीवीपी का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। एनटीए मुख्यालय की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एबीवीपी का प्रदर्शन एनटीए मुख्यालय के बाहर, एनटीए मुख्यालय की सुरक्षा को बढ़ाया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, छात्रों में जिस तरह से गुस्सा कल भी देखने को मिला था और आज भी एनटीए मुख्यालय के बाहर एबीवीपी का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। एनटीए मुख्यालय की सुरक्षा को बढ़ाया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, एनटीए मुख्यालय की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। एबीवीपी का प्रदर्शन एनटीए मुख्यालय के बाहर, बड़ी खबर इस वक्त की। और जिस तरह से नीट पेपर लीक का मामला सामने आया, उसके बाद परीक्षा को रद्द किया गया, उसके बाद से ही छात्रों में जो गुस्सा है वो फूट पड़ा है और छात्र सड़कों पर उतर आए हैं, बैनर्स पोस्टर्स लेके प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अब एनटीए मुख्यालय के बाहर भी एबीवीपी का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। एनटीए मुख्यालय की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया। ये पुलिस बल यहाँ पर तैनात, यहाँ एनटीए मुख्यालय के बाहर पुलिस बल भी भारी तादाद में तैनात है। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी शंकर आनंद हमारे साथ हैं। शंकर, तो अब एनटीए मुख्यालय के बाहर एबीवीपी का प्रदर्शन शुरू हो गया है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी सामने आ रही है? देखिए, 1 बज चुके हैं और अभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन और नारेबाजी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्टूडेंट विंग के द्वारा किया जाएगा। तो अभी स्टूडेंट पहुंचना शुरू हुए हैं, लेकिन अभी विरोध प्रदर्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखा जा सकता है दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के द्वारा यहाँ पे काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। यहाँ पे देख सकते हैं सीआरपीएफ के जो रैप जवान हैं, रैपिड एक्शन फोर्स, उसकी टीम यहाँ पे मौजूद है यहाँ पर, और यहाँ पर अपना मोर्चा संभाल चुके हैं। बैरिकेड्स वगैरह कर दिया गया है, जिससे कि जो धरना प्रदर्शन करने वाले, नारेबाजी करने वाले स्टूडेंट जो हैं अंदर ना आ जा सके। अंदर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये हेडक्वार्टर है एनटीए का, और जिस तरह से बकायदा देखा जाए कि यहाँ पर अभी सीबीआई की टीम भी आई हुई है। सीबीआई के द्वारा यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। जो अधिकारी हैं संस्थान से जुड़े हुए, उनसे तमाम दस्तावेजों को लिया जा रहा है, तमाम जानकारियों को लिया जा रहा है। और अब थोड़ी देर के बाद यहाँ पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्टूडेंट विंग के द्वारा यहाँ पर नारेबाजी की जाएगी, विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। और जिस तरह से ये परीक्षा से जुड़े हुए जो नीट यूजीसी से जुड़े हुए जो परीक्षा का प्रश्न पत्र जिस तरह से लगातार लीक हुआ, जिस तरह से एक गेस्ट पेपर में उन तमाम सवालों को वहाँ पे देखा गया, तो इससे जुड़े हुए तमाम इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। हालांकि आप देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स धीरे धीरे पहुँचना स्टार्ट हो गए हैं। आप थोड़ी देर के बाद औपचारिक तौर पर यहाँ पर धरना प्रदर्शन नारेबाजी शुरू होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पहुँच रहे हैं धीरे धीरे, और उसके बाद अब थोड़ी देर के बाद यहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन नारेबाजी की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। और उसके लिए भी जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो छात्र विंग है वो यहाँ पे तमाम तैयारियाँ कर रहे हैं, और यहाँ पे तमाम तैयारियों को कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर के बाद पंपलेट्स, बैनर, पोस्टर्स के माध्यम से भी अपनी बातों को रखने का प्रयास करेंगे। दूसरी तरफ देखा जाए, केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की टीम यहाँ पे कैंपस के अंदर में है। 5 सदस्यीय टीम यहाँ पे आई है, जो संस्थान से जुड़े हुए तमाम जो जानकारियों को इकट्ठा कर रहे हैं कि कैसे उनके उनके जानकारी में ये मामला सामने आया कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है। प्रश्न पत्र से संबंधित जो सवाल हैं वो एक गेस्ट पेपर के माध्यम से वहाँ पर मौजूद होने की जो जानकारी मिली है। तो इस मामले में कई अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए जो इनपुट्स जो है बकायदा उसको इकट्ठा किया जा रहा है सीबीआई के द्वारा। और ख़ास तौर पर चाहे उत्तराखंड पुलिस की बात करें, राजस्थान पुलिस की बात करें, हरियाणा पुलिस की बात करें, दिल्ली में एनसीआर पे भी बकायदा अब इसकी जो इसका कनेक्शन जो है वो जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। लिहाजा इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए एक तरफ सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है, दूसरी तरफ एनटीए के द्वारा इन्वेस्टिगेशन हो रहा है आंतरिक तौर पे, तीसरे तौर पे देखा जाए कि यहाँ पर जो अब धरना प्रदर्शन नारेबाजी का जो एक तैयारी है वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र विंग के द्वारा किया जा रहा है, जिसके लिए यहाँ पर भारी संख्या में दिल्ली पुलिस और रैफ के जवानों की तैनाती की गई है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि ये मामला देश में काफ़ी चर्चा का केंद्र इसलिए बन गया है क्योंकि जिस तरह से तकरीबन 20 से 22 लाख जो स्टूडेंट्स हैं बकायदा वो इस परीक्षा में शामिल होते हैं, और जिस तरह से 554 एग्जामिनेशन सेंटर बनाए गए थे, यहाँ तक कि विदेश में भी
काफ़ी इसका जो एग्जामिनेशन सेंटर बनाए गए थे, तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चा हो रही है। लेकिन जिस तरह से परीक्षा पत्र का लीक होना और प्रश्न पत्र का एक गेस्ट पेपर में मौजूद होना, ये तमाम जो मुद्दे हैं वो कई बड़े सवाल खड़े करते हैं और इन तमाम सवालों की कड़ियों को अब जोड़ने का प्रयास सीबीआई के द्वारा किया जा रहा है। जी बिल्कुल शंकर, और जिस तरह से अब से थोड़ी ही देर में वहां छात्र इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं, एबीवीपी का थोड़ी देर में प्रदर्शन शुरू होगा और इसके साथ ही सीबीआई की टीम एनटीए मुख्यालय में है। क्या कुछ सीबीआई की टीम जिस तरह से अब गुनहगारों की कुंडली खंगाल रही है, क्या कुछ उसको देख करके यहाँ पर हलचल देखने को मिल रही है? देखिए, इस मामले में सीबीआई की टीम कल ही इस केस को टेक ओवर की है। टेक ओवर का मतलब ये होता है कि इस मामले में राजस्थान पुलिस के द्वारा जो शुरुआती एफआईआर रजिस्टर किए गए थे, इस मामले से जुड़े हुए इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया था, उसी केस को सीबीआई के द्वारा टेक ओवर कर लिया गया और उसमें पीसी एक्ट उसमें शामिल किया गया। जो सीबीआई का जो पीसी एक्ट है उसके तहत उस मामले को दर्ज करके आगे इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि इस मामले में जिस तरह से सीबीआई का रोल है वो अब कई राज्यों के पुलिस के साथ में जुड़ करके इस मामले से जुड़े हुए उन हर आरोपियों को खंगालना, जिसकी भूमिका इस नीट यूजीसी 2026 की परीक्षा पत्र को लीक कराना, जो तमाम सवाल से जुड़े हुए जो प्रश्न पत्र है उसको किस तरह से लीक करा करके एक गेस्ट पेपर के तौर पर बाहर निकालना और उसमें जो लाखों रुपए का जो एक मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आया है, तो वो मामला बेहद संगीन है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच एजेंसी सीबीआई के द्वारा इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और वो दिन भी दूर नहीं है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसी मामले में ईडी के द्वारा भी इस केस को टेक ओवर किया जा सकता है और इस केस में ईडी की भी एंट्री हो सकती है। फिलहाल सीबीआई इस मामले की पड़ताल कर रही है, अलग अलग कई राज्यों की पुलिस से बाकायदा संपर्क साध रही है, चाहे वो उत्तराखंड पुलिस हो, हरियाणा पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, सभी अलग अलग राज्यों की पुलिस से भी इसमें मदद लिया जा रहा है और ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर किस तरह से जी शंकर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए और इस पूरी खबर पर अपनी नजर बनाकर रखिए। और इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, नीट पेपर लीक केस में एक्शन लिया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, एमबीबीएस छात्र यश को हिरासत में लिया गया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, गुरुग्राम के फारूक नगर से यश को पकड़ा गया है। राजस्थान पुलिस की एसओजी टीम ने गुरुग्राम में रेड की। यश का पेपर लीक नेटवर्क से जुड़े होने का शक सामने आ रहा है। बड़ी खबर, नीट पेपर लीक केस में ये बड़ा एक्शन। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रहा है कि एमबीबीएस छात्र यश को हिरासत में लिया गया है। गुरुग्राम के फारूक नगर से यश को पकड़ा गया है। राजस्थान पुलिस की एसओजी टीम ने गुरुग्राम में रेड की, छापा मारा। यश को पेपर लीक नेटवर्क से जुड़े होने का जो शक है वो जताया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर एक एमबीबीएस के छात्र को हिरासत में लिया गया है। यश नाम है इसका। गुरुग्राम में पुलिस ने छापा मारा था और इस दौरान फारूक नगर से यश को हिरासत में लिया गया। राजस्थान पुलिस की एसओजी टीम ने गुरुग्राम में ये रेड की थी, जहां पर यश को पेपर लीक नेटवर्क से जुड़े होने के शक में हिरासत में लिया गया। तो नीट पेपर लीक केस में ये बड़ा एक्शन, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एमबीबीएस छात्र को हिरासत में लिया गया। यश नाम है इसका, गुरुग्राम के फारूक नगर से इसे पकड़ा गया है। और नीट पेपर लीक मामले में जयपुर से शुरू हुई जांच में अब महाराष्ट्र, हरियाणा समेत कई राज्यों तक फैले नेटवर्क का खुलासा हुआ है। अब ग्राफिक्स के जरिए समझिए, सूत्रों के मुताबिक हाईटेक स्कैनिंग, टेलीग्राम नेटवर्क और कोचिंग कनेक्शन के जरिए पेपर फैलाया गया। सूत्रों के मुताबिक पेपर की चोरी महाराष्ट्र के नासिक स्थित प्रिंटिंग प्रेस से शुरू हुई, जहां से लीक पेपर सबसे पहले हरियाणा पहुंचा, जहां गुरुग्राम के एक डॉक्टर तक इसकी पहुंच हुई। इसके बाद हरियाणा से पेपर जयपुर लाया गया, जहां मास्टरमाइंड मनीष यादव और अविनाश लांबा ने इसकी कमान संभाली। जयपुर से पेपर जमवा रामगढ़ होते हुए सीकर पहुंचा। सीकर इस पूरे रैकेट का कंट्रोल सेंटर बना है। सीकर से इसे उत्तर भारत के कई राज्यों जैसे कि जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और बिहार में पहुंचाया गया।
वहीं दक्षिण भारत में केरल समेत दूसरे राज्यों में भी नीट पेपर को डिजिटल फॉर्म में पीडीएफ फाइल के रूप में पहुंचाया गया। तो ये पूरा नेटवर्क समझने की कोशिश करिए, ये पूरा जाल समझने की कोशिश करिए कि कैसे कई राज्यों तक फैले इस नेटवर्क का खुलासा किया गया। पेपर लीक गैंग का ये पूरा रूट मैप आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझा रहे हैं, जहां पर सूत्रों के मुताबिक हाईटेक स्कैनिंग, टेलीग्राम नेटवर्क और कोचिंग कनेक्शन के जरिए इस पेपर को फैलाया गया। पेपर की चोरी महाराष्ट्र के नासिक स्थित प्रिंटिंग प्रेस से शुरू हुई, जहां से लीक पेपर सबसे पहले हरियाणा पहुंचा, जहां गुरुग्राम के एक डॉक्टर तक इसकी पहुंच हुई। इसके बाद हरियाणा से पेपर जयपुर लाया गया, जहां मास्टरमाइंड मनीष यादव और अविनाश लांबा ने इसकी कमान संभाली। जयपुर से ये पेपर जामवा रामगढ़ होते हुए सीकर पहुंचा, जो कि कंट्रोल सेंटर बना इस रैकेट का। सीकर से इसे उत्तर भारत के कई राज्य जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और बिहार में पहुंचाया गया। वहीं दक्षिण भारत में केरल समेत दूसरे राज्यों में भी नीट पेपर को डिजिटल फॉर्म में, मतलब पीडीएफ फाइल के रूप में पहुंचाया गया। तो ये पूरा रूट मैप पेपर लीक गैंग का है और ग्राफिक्स के जरिए हम इसको आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दक्षिण भारत में केरल समेत कई हिस्सों में पीडीएफ यानी कि ऑनलाइन फॉर्म यानी कि डिजिटल फॉर्म में इसे पहुंचाया गया। वहीं उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, इन सब जगहों पर इसे पहुंचाया गया। तो ये पूरा रूट मैप है और इसकी शुरुआत होती है महाराष्ट्र के एक प्रिंटिंग प्रेस से और उसके बाद गुरुग्राम हरियाणा के। और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, दिल्ली में एनटीए मुख्यालय के बाहर एबीवीपी का प्रदर्शन शुरू हो चुका है। एनटीए मुख्यालय की सुरक्षा को अब बढ़ा दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर छात्र यहां पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंच चुके हैं। एनटीए मुख्यालय की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया और ये तस्वीरें एनटीए मुख्यालय के बाहर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर छात्र एबीवीपी पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर सुरक्षा को बढ़ाया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं एनटीए मुख्यालय के बाहर का, ये तस्वीरें हैं जहां पर एबीवीपी का प्रदर्शन शुरू हो चुका है। और एनटीए मुख्यालय में सीबीआई की टीम इस वक्त मौजूद है। आपको बता दें कि जांच के लिए सीबीआई की टीम एनटीए मुख्यालय में पहुंची हुई है। गुनहगारों की कुंडली खंगालेगी सीबीआई की टीम। वहीं एनटीए मुख्यालय के बाहर जिस तरह से यहां पर एबीवीपी का प्रदर्शन शुरू हो चुका है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एनटीए मुख्यालय की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। रैपिड एक्शन फोर्स और पुलिस बल वहां पर तैनात है। एनटीए मुख्यालय की सुरक्षा को पूरी तरह से बढ़ा दिया गया है और बाहर छात्र प्रदर्शन करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। नीट पेपर लीक से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जिसके बाद पेपर को रद्द किया गया। 23 लाख बच्चों ने, छात्रों ने ये एग्जाम दिया था और इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया। और अब जो बड़ी खबर सामने आ रही है, ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं एनटीए मुख्यालय के बाहर से, जहां पर छात्रों का यहां पर प्रदर्शन शुरू हो चुका है। नारेबाजी, हाथों में पोस्टर्स लेकर के एबीवीपी का प्रदर्शन यहां पर शुरू हो गया है। एनटीए मुख्यालय की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है और यहाँ पर नारेबाजी करते हुए एबीवीपी का प्रदर्शन यहाँ पर शुरू हो चुका है। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी अमित चौधरी हमारे साथ लाइव हैं। अमित, कहां पर इस वक्त मौजूद हैं आप? और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो एबीवीपी का यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है, क्या कुछ कहना है इनका? बिल्कुल, देखिए मैं गेट के बाहर हूँ, एक तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ। तमाम वो एबीवीपी के छात्र जो है वो आप विजुअल के सहारे से देख पा रहे होंगे कि देखिए यहाँ पर 2 लेयर की बैरिकेडिंग है। दिल्ली पुलिस ने जो है वो रैपिड एक्शन की फोर्स यहाँ पर जो है मौजूद है और एबीवीपी के तमाम वो छात्र हैं अपनी मांगों को लेकर पहुँचे हैं। और एक पट्टा ये दिखाइए कि एबीवीपी का जो है वो हाथ में इस तरीके से बैंड जो है वो बांधे नजर आ रहे हैं। क्या मांगों को लेकर आप लोग पहुँचे हैं? सबसे पहले हमारी एनटीए से मांग ये है कि ये आकर बताए कि हर बार पेपर लीक कैसे हो जाता है।
हर बार पिछले साल आपने देखा, उससे पहले भी देखा, बच्चे मेहनत करते हैं। एक बच्चा मेहनत नहीं करता, उसके पीछे पूरा परिवार मेहनत करता है। मैं ऐसे ऐसे छात्रों को जानता हूं जो 2 सालों से 3 सालों से घर नहीं गए, कोटा रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। उनके साथ आज अन्याय हुआ है। उसी क्वेश्चंस का जवाब लेने आज हम एनटीए ऑफिस के सामने खड़े हैं। क्या लगता है ये पहली बात तो नहीं हुआ, इससे पहले भी हुआ है, तो अब तो सीबीआई के हवाले जो है ये मामला गया है, कोर्ट में भी ये मामला पहुंचा है। अभी सीबीआई और कोर्ट से हम सबसे सर्वप्रथम मांग ये करते हैं कि सिस्टम में जितने भी लोग दोषी हैं उनको कम से कम, जो भारतीय संविधान में उनकी दंड है जो पेपर लीक होता है, कम से कम 10 सालों की सजा हम उनसे मांग करते हैं। तो क्या लगता है कि सजा से इस सब पर रोक लगेगा, अंकुश लगेगा? तो ये जांच चीज तो पहले भी होती आई है। क्या बोला भाई साहब? जांच तो पहले भी होती आई है, जो पेपर लीक अलग अलग राज्यों में हुआ है तो वहाँ पर भी जांच हुई है, लेकिन इस तरीके जो पेपर लीक लगातार हो रहे हैं, इस पर क्या चाहते हैं? पेपर लीक होने के पीछे जो भी जिनकी भी हाथ है उनके कठोर से कठोर सजा होने का हम मांग करते हैं विद्यार्थी परिषद की तरफ से। और विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता हर बार, पिछले बार भी एनटीए का पेपर लीक हुआ था तो हम इसी ऑफिस के सामने आकर धरना दिए थे और आश्वासन मिला था कि अगले साल नहीं होगा। उन पे जांच बैठी, वो लोग जेल गए, जेल से फिर आजाद हुए, फिर कहीं ना कहीं उनका नेक्सस, उनका नेटवर्क फिर काम करने लगा। तो उसके पीछे कौन है, उन छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मछलियों का जांच होना चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए ये तमाम तरीके के आरोप लगा रहे हैं और ये देखिए यहाँ पर ये शिक्षा की दलाली, ये जो है शिक्षा की दलाली का पोस्टर आप देख पा रहे होंगे बैरिकेडिंग के पास। किन मांगों को लेकर पहुंचे आप लोग? किन मांगों को लेकर पहुंचे आप लोग? जो पेपर लीक हुआ है उसके लेकर पहुंचे हैं यहाँ पे। क्या चाहते हैं आप? जिन लोगों ने करा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्या लगता है कि कार्रवाई ही एक जरिया है, कार्रवाई होने के बाद ये बंद हो जाएगा पेपर लीक होना? अगर सख्त से सख्त कार्रवाई हो जाएगी तो बिल्कुल बंद हो जाएगा, जरूरत बंद हो जाएगा। हाँ, अगर सख्त से सख्त कार्रवाई हो जाएगी तो जरूरत बंद हो जाएगा ये। फिर दोबारा क्या लगता है अन्य बार जो पेपर लीक हुआ है, क्या उस समय जो है वो पेपर लीक हुआ फिर सख्त कार्रवाई नहीं हुआ, लिहाजा यही कारण है कि फिर से हुआ है? हाँ, पिछली बार जो सरकार के द्वारा थोड़ी लहर छोड़ी गई है उसी के दौरान माफियाओं में डर बैठता है कि वो दोबारा पेपर लीक कर देते हैं। जो डर है वो होना चाहिए, जो विद्यार्थियों की वो जिंदगी खराब करे उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई लेनी चाहिए सरकार को। अब तो मामला सीबीआई के पास है, कोर्ट में मामला लंबित है। तो बिल्कुल बहुत सख्त से सख्त जांच होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनको बढ़िया से बढ़िया सजा मिलनी चाहिए कि उनकी नींद भी हराम हो जाए दोबारा इसके बारे में सोचते हुए। तो देखिए यहाँ पर जो है एबीपी के छात्र जो है एबीपी के यहाँ पर पहुंचे हैं, 2 लेयर के ऑफिस के बाहर ये बैरिकेडिंग की गई है, तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर दिल्ली पुलिस समूह जो है वो रैपिड एक्शन के फोर्स यहाँ पर पहले से ही मौजूद है यहाँ पर। लेकिन जो नीट यूजी की पेपर रद्द हुआ है उसको लेकर तमाम लोगों में आक्रोश है और यहाँ हजारों के तादाद में, तस्वीर देखिए या हजारों के तादाद में जो है यहाँ पर बिल्कुल। हमें तो यहाँ पर एक पोस्टर भी अभी मैंने देखा, जिस तरह से स्क्रीन पर ये पोस्टर आया जिसमें एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नेशनल ट्रॉमा एजेंसी लिखा गया था। तो इससे साफ दिख रहा है कि छात्रों में किस तरह से नाराजगी है एनटीए को लेकर के। और अगर हो सके कोशिश करिए और छात्रों से यहाँ पर बात करने की कि क्या कुछ और मांगे हैं उनकी। सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ पर ये पूरा मामला पहुंचा है, सुप्रीम कोर्ट से क्या कुछ मांगे हैं उनकी। बिल्कुल, पहले मैं आपको यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था दिखा देता हूँ। ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर 3 लेयर की ये सुरक्षा जो है वो दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पर की मौजूदगी है। और 3 लेयर की जो है वो 3 नंबर गेट के बाहर जो है वो 3 नंबर की जो है सुरक्षा व्यवस्था देखिए, 3 लेयर की यहाँ पर सुरक्षा की गई है। और कथित एबीपी के छात्र जो है वो हजारों के तादाद में यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे कि अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर जो है वो हजारों के तादाद में छात्र जुटे हुए हैं और अपनी मांगों का। हालांकि अब जो है ये मामला कोर्ट में है और कोर्ट के बाद जो है वो सीबीआई इस मामले को देख रही है। हालांकि सीबीआई कुछ देर पहले यहाँ पर भी सीबीआई की 5 टीम जो है वो यहाँ पर पहुंची थी और भी लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। किन मांगों को लेकर आप लोग यहाँ पहुंचे हैं, किन मांगों को लेकर आप लोग? और अमित चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया ये तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। और बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचाने नीट पेपर लीक मामले में जुड़ी हुई जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये कि एमबीबीएस छात्र यश के परिवार का बयान सामने आया। परिवार ने यश को बेकसूर बताया है। सोमवार की रात यश को पुलिस ने पकड़ा था। राजस्थान पुलिस यश को अपने साथ लेकर गई थी। वहीं यश की मां और बहन राजस्थान के लिए रवाना हो गई हैं। आपको बता दें कि अब से थोड़ी देर पहले जो खबर सामने आई थी कि एमबीबीएस छात्र यश को हिरासत में लिया गया है, तो वहीं अब इसी मामले में एक और जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये कि एमबीबीएस छात्र यश के परिवार का जो बयान है वो सामने आ गया है और परिवार ने यश को बेकसूर बताया है।
नीट परीक्षा को लेकर जो पेपर आउट हुआ था उसको लेकर लगातार जांच चल रही है। ना सिर्फ राजस्थान की स्पेशल जो टीम है वो जांच कर रही है, बल्कि अब सीबीआई की भी एंट्री हो गई है और वो जांच कर रही है। इस पूरे मामले के तार गुरुग्राम के फरूखनगर से भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त मैं गुरुग्राम के फरूखनगर के गांव खुर्रमपुर में मौजूद हूं और ये गांव में जो ये घर है ये है यश नाम के एक छात्र का, जो कि एमबीबीएस का छात्र है और हिमाचल में इस वक्त वो एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है। जो राजस्थान पुलिस की जो स्पेशल टीम है वो सोमवार की रात यहाँ पहुंची थी और उसे गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई है। और आरोप ये है कि जो नीट परीक्षा का जो पेपर था वो इस छात्र तक भी पहुंचा था और उसने भी सोशल मीडिया के माध्यम से बाकी छात्रों तक ये पेपर पहुंचाया था। इस तरह के आरोप लगे और उसके बाद स्पेशल टीम जांच कर रही है। और अब एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो परिवार के लोग तो यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन आस पड़ोस के लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। भाई जी, क्या हुआ है बताओ। भाई हमारा लड़का गलत फंसाया जा रहा है मामला में कार्रवाई करनी चाहिए। भाई किसका है गलती, किसकी नहीं है। हमारे बच्चा को भाई छुटवाना चाहिए। देखो तो क्या ये अकेला है परिवार में जो ये एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है और भी एक भाई है बड़ा, एक बहन है, माँ बाप है, एक दादी है। हाँ, तो परिवार में कौन कौन एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं? भाई उसका हाँ 10 ही बज रहा था। उसका भाई तो ये होटल वाला को मुन्ना देखिए आपने कोर्स कर रखे है और भाण बैरन भाई जज को करे, वकील को करे, कोर्स कर रही है। ये एमबीएस कर रहा था। तो यहाँ कब आई थी पुलिस, क्या कुछ हुआ था? परसों शाम ना ही बताओगे। लड़को मालिश हो नहीं सको, यो तो गलत फंसो से कति कति, मगर लड़को तो सही बात भी ना और 3 दिन हो गया। बिल्कुल, तो जो गांव के लोग हैं, जो आसपास के लोग, उनका कहना है कि इस छात्र को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। हालांकि ये जांच का विषय है। जो राजस्थान की पुलिस की जो एसआईटी है या फिर जो सीबीआई है वो जांच करेगी तो उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि किसकी गलती है और किसकी नहीं है। लेकिन फिलहाल गांव से हम कह सकते हैं कि यश नाम का जो छात्र है उसे एसआईटी की टीम अपने साथ ले जा चुकी है और अब उससे पूछताछ कर रही है। धर्मवीर शर्मा, न्यूज़ 18, गुरुग्राम। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए